बहुना। ये दोनों में अलग अवस्था नहीं है। तो परमात्मा और ईश्वर अलग अलग है कि अलग एक ही चीज है? अब ये क्या होता है, अब ये तो एक चीज के उसके नाम है। जैसे एक आदमी कहीं पर अफसर है, कहीं पर पति है, कहीं कुछ है। तो ये जैसी जैसी अवस्थाएं हैं, तो उसको भगवान ने बोला है, जब वो सृष्टि की रचना करता है तो उसका नाम ब्रह्मा है, पालन करता है तो विष्णु है, और श्रृंगार करता है तो रुद्र या शिव है। वो एक ही चीज है, वो एक ही। लेकिन उसके अब आप घर में जाओ तो क्या हो, घर में जाओ तो पति होंगे, घर वाले बच्चों के पापा होंगे, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी जो तुम्हारी पोस्ट, और बाजार में जाओ तो कस्टमर है। तो इसलिए अब तुम कौन से हो? तो मैं तो क्या है कि अब वो व्यवहार में सारे ठीक है, तो आप लेकिन रियल की मैंने पहले ही बता दिया, जिसको तुम हटा नहीं सको वो रियल है। तो गुरु जी एक तो ये तो व्यवहार से मिले, हाँ, तो संबंध से, लेकिन जो रियल है वो किसी की जिसमें जरूरत नहीं, सबको हटा के जिसको हटा नहीं सको वो रियल है। हाँ, तो गुरु जी मैं ये समझ सकता हूँ फिर कि मैं ही आत्मा हूँ, हाँ मैं परमात्मा हूँ, हाँ, और मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन शब्दों से नहीं। हाँ मतलब ऐसे अगर कोई अगर वो चेतन भाव आ जाए, वो चेतन भाव, वो अवस्था को हम वो स्थिति आ जाए, वो समझने। गुरुजी एक छोटा सा सवाल है हाँ। कि आप जैसे इन्होंने बोला ना कि एक अवस्था ऐसा आ जाता है, हाँ, तो मतलब आदमी का जो इसका लास्ट है कि बिल्कुल टॉप पे पहुंच बिल्कुल गया, उस लेवल पे तो, जा सकता है। तो वो मतलब ईश्वर को मतलब आभास करेगा या ईश्वर के दर्शन करेगा, या उसकी चीजें क्या है? वो क्या कोई- लास्ट स्टेज है वो वो? कोई बोलता है, वो नाई से बोलता है, उसके बाल कटाता है, तो वो नाई से पूछता है मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं? तो नाई क्या कहता है, थोड़ी देर रुक, तेरे सामने आ रहे हैं। जब तू चलेगा तो ये बातें पूछनी नहीं पड़ेगी। हाँ, सही है, अज्ञान सही का है। पर्दा है। यानी कि ये जब भगवान क्या बोलते हैं कि पहले स्टेज में अलग है, लेकिन कुछ देर के बाद वो अलग नहीं रहेगा। शुरू में तो लगेगा कि ये मैं हूँ, लेकिन भगवान ने बोला जब तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा तो मुझ सच्चिदानंद को तू सच्चिदानंद में ही देखेगा, अर्थात अपने आप को तू वही महसूस करेगा जो ये है, दूसरा नहीं रहेगा। पर पहली अवस्था में होगा, पता लगेगा। इसलिए कोई बोलता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अभी तो कह रहा है, कल तक तो नहीं था। अब ये कोई कहे कि भाई मैं ऐसा हूँ आत्मा, अरे कहने से थोड़ी ना, वो चीज़ बहुत अलग है। इसलिए लेकिन जब वहाँ पर उस स्थिति पर जाएगा तो उससे पहले तो आज हम ये तो बोलना पड़ेगा भाई आज तो हम अज्ञानी हैं, भले कल ज्ञानी हो जाए। तो इसलिए कुछ स्टेज ऐसे आई, फिर उसके बाद ये बोल देगा अब जो शुद्ध आत्मा तेरा है वही मेरा भी है, क्योंकि उसको अनुभव है। लेकिन हम तो कह सकते हैं, और कहने में बात सच्ची भी है, लेकिन फिर भी इसको विज्ञान नहीं कर सकते। ये तो खाली एक कहने की बात है। यानी कि ये गाय ऐसी होती है, तैरना ऐसे होता है, तैरने के ऊपर किताब लिख लो, पर तैरना थोड़ी आ जाएगा। तैरने के लिए तो पानी में जाना पड़ेगा। ये गुरुजी मैंने इसलिए पूछा कि आप तो बहुत आगे निकल गए हैं, मतलब इतना आगे, तो मतलब आपका अनुभव पूछ रहे हैं कि मतलब कि इसलिए मैं जो वही मैं बता रहा हूँ, मैं इतना आगे नहीं हूँ। हाँ। बस 5-7 फुट ही आगे हूँ। ज्यादा नहीं, और इतना आगे जितना तुम कह रहे होते तो तुम मेरे से बात करते। नहीं, मतलब इसलिए इसलिए ऐसा आपसे कुछ नहीं है। मतलब अनुभव वो इसलिए मैं पहले ही भाई जैसा जैसा है कि ये स्थितियाँ कुछ समय पर आएगा। अब जैसे ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है, जब कोई बीएड कर लेता है तो मास्टर में उसमें क्या अंतर रह जाता है? अभी है, लेकिन कल वही मास्टर हो गया तो फिर कोई अंतर नहीं है। इसलिए अभी तक तो है, लेकिन फिर हो जाने के बाद फिर वो भी मास्टर फिर सेम हो जाएंगे। फिर दोनों एक है, फिर अलग नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य जब तक है, जब तक एक स्टेज है, उसके बाद वो उस जगह चला गया तो वो भी गुरु है। फिर वो ठीक है कि उसके लिए वो करेगा कि ये मेरा वो है, लेकिन फिर भी वो बोलेगा भैया तू भी
जोगी हम भी जोगी या बराबर है। शुद्ध स्वरूप में जाने के बाद बराबर है। उसके नीचे है, जब तक वहाँ नहीं है तभी तक ये अलग अलग सब है। व्यवहार के लिए तो आएगा, करना पड़ेगा, बच्चे के साथ बच्चा। बाकी शुद्ध स्वरूप देखोगे तो सब के अंदर एक ही है, एक ही है भाई, अपना बच्चा हम लेकिन एक ही व्यवहार है। को तो व्यवहार की तरह ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ है। तो ये हम भी ऐसे ही है, कोई दूर नहीं, अपना ऐसे चलते चलते चल रहे हैं। तो ऐसे ही तुम भी आ गए, कोई और भी आ गया, तो एक बीज पड़ गया थोड़ा सा भी, तो अब तुम इस पर चलोगे तो इसके लिए यत्न करोगे, तो इसी तरह की चीज़ें देखोगे, फिर उस पर कैसे बढ़ा जा सकता है शुरुआत करोगे, फिर वो शुरुआत बीज पड़ेगा, फिर अभी पुराना जो सोच के आए हो वो चल रहा है, फिर ये पड़ेगा तो आगे ये काम करेगा, फिर तुम दूसरे तीसरे जन्म में लाइन पकड़ जाओगे, यदि तुम्हारा भाव होगा तो। और यदि नहीं, अगर नहीं भाई मेरे को तो यही करना, होटल बनाना, ये देखना, तो फिर उधर ही लगे रहो। लेकिन ये अंदर से आता जरूर है, हर किसी को आएगा ही, आएगा। स्वाभाविक है। क्योंकि जब तक अपने मूल में नहीं जाएंगे तो हमें कमी महसूस होती रहेगी, और वो कमी हमारे को आगे बढ़ाएगी, और कोई दूसरी चीज़ बढ़ाने वाली नहीं है। इसलिए अंदर कुछ भी हो जाए, राजा हो जाए ना, वो भी एक दिन उगता है राज से, दुखी होता है तभी उससे आगे बढ़ता है। और बाकी दूसरी दुनिया राज को थोड़ी छोड़ेगी, वो तो अभी उसके लिए लड़ाई झगड़े भी करेंगे, सब करेंगे। बस हम भी लेकिन गुरुजी उबने लगे हैं। उसमें दिख गया तो वो फिर उस तरफ आगे बढ़ जाए। गुरु जी कहते हैं ये कि गौतम बुद्ध है ना, बुद्ध हाँ हाँ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हाँ तो मतलब यही जो आत्मा का शुद्ध अवस्था में चले गए थे, हाँ यही है। हाँ, यही है। सब आवरण भेदते गए हाँ। और लास्ट में जो रियल था वो रह गया, अच्छा, हाँ, बस उसी को, और पूर्ण संतुष्ट हो गए हाँ, कि अब मुझे कुछ जानना पाना बाकी नहीं। हाँ, ये जीवन की सफलता है। हाँ। क्या मतलब हाँ, अपने को जान लेना, हाँ। यानी कि फुल सेटिस्फैक्शन, Satisfaction, हाँ, यानी जिसको हम मैं पहले पढ़ता था, सोचता था, तसल्ली, संतुष्टि, हाँ। जीवन में सबसे बड़ी चीज ये है। और वो अपने रियल स्वरूप के बगैर नहीं आएगी। हाँ, भले आदमी दुनिया यूएनओ का प्रेसिडेंट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो नहीं आएगी, वो कमी महसूस ही रहेगी। समझे ना, वो कमी जब ही पूरी होएगी जब तिनका निकल जाएगा, अच्छा, नहीं तो जीव जो वहाँ दर्द लगती करेगा। रहेगी। तो वो अपनी जगह चला जाएगा, तब वो संतुष्ट हो जाएगा, उससे पहले नहीं। कमी नहीं होती तो ये आदमी इधर उधर जाता ही नहीं। इसलिए सब चीज़ों से उगता है कभी ना कभी, पर आगे जगह नहीं मिलती तो फिर सोचता है चल यार यहीं पर आ ठीक है, लेकिन उसको लग जाए, कुछ पुण्य हो। बाकी इंसान जो हो गया ना, परमात्मा की तरफ से उसको पूरा अधिकार है मुक्ति का। अब वो यत्न नहीं करे तो इसमें परमात्मा क्या करे। हाँ, यदि वो यत्न करेगा तो परमात्मा की मदद बराबर बाकी जीव का नहीं रहता अधिकार, हाँ? मुक्ति का बाकी जीव का अधिकार नहीं रहता है। रोग तो नहीं है किसी के लिए, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है, समझ ऐसी है, लेवल ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा लेवल नहीं है, वेतन नहीं कर सकते। विकास नहीं है वहाँ। बस वो भोग योनि है कि अपना भोग करके आगे बढ़ो, और ये दोनों है, कर्म योनि भी योनि। भोग योनि। कर्म यहीं पर होगा, यहीं के कर्म से बंधन और यहीं के कर्म से मुक्ति होगी। तो गुरु जी तो जानवरों की आत्मा हमारी आत्मा अलग अलग है, अलग है? शुद्ध आत्मा सबकी एक ही है, एक ही बोला है। ना, दो आत्मा नहीं है। उसके साथ बोला ना, बुद्धि और मन अच्छा, अच्छा। जुड़ जाता है तो वो अलग हो ये जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अलग है, अलग है, उनका अंतःकरण अलग है, अलग है, उसकी बुद्धि की लेवल अलग है, अलग है। उसके अंतःकरण एक दूसरे तत्वों से है। इंसान का जो अंतःकरण है वो शुद्ध सत्वगुण से बना है। उस शुद्ध सत्वगुण में आत्मा का अनुभव हो सकता है। बाकी जैसे ये मिट्टी है, इसमें मुंह नहीं दिखेगा, लेकिन कांच में दिख जाएगा, दिख जाए। या कोई कोई पत्थर भी ऐसा होता है उसमें दिखता है, दिख जाए। समझाए। हाँ, तो वो भी एक मिट्टी का ही रूप है, अच्छा, लेकिन वो एक अवस्था बढ़िया है, है, अवस्था है। उसकी स्थिति है। इसलिए इंसान के लास्ट है कि इसमें पूर्णता प्राप्त होती है, अच्छा। इसलिए इसके बाद किसी की जरूरत नहीं। देवता हो जाए नहीं बनेगी। गुरुजी एक छोटा सा सवाल हो रहा था सब
कि ये जैसे हम पूजा करते हैं, हम तो जैसे कोई भगवान शिव के नाम से हाँ, करता है, कोई कोई भी। भगवान विष्णु के नाम से करता है, मतलब पूजा क्या मतलब ये ईश्वर के नाम से ही या उसमें क्या होता है कि जैसे मन है, आप आराम से बैठो, कुछ भी नहीं करो, तो उसका एक स्वभाव है, पानी जैसे नीचे जाएगा, वो अपने आप उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि जिस चीज़ को भी अभी हमें मालूम नहीं, तो कुछ ना कुछ अंदर से होता है कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो ये स्वाभाविक आप अपनी अंदर की स्थिति है। कोई किसी चीज़ को पूजेगा, कोई किसी को। तो जो सतोगुणी है वो देवी देवताओं को, भगवान को, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को, तमोगुणी भूत प्रेतों को, ये सब अपने आप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको जो भी लगता है, पर जो भगवान ने शास्त्र में बोला है उसके अनुसार चलने से उसकी जिम्मेवारी है। वचन है वो परमात्मा का। जैसे देश का काम किससे चलता है? संविधान से। तो इसलिए उसमें वचन ही तो है। अरे 2000 का नोट क्या है? कागज ही तो है। कल फेल हो जाए तो फिर कुछ नहीं। कागज है। तो इसलिए उसमें एक वचन ही तो है, उससे कितना काम होता है। तो इसलिए भगवान ने वचन दिया है, तो उसके वचन के अनुसार जो भी चलेगा तो उसकी जिम्मेवारी। तो जो भी आपको चाहिए, जैसा भी कुछ भी अनुभव हो, तो उसमें साधन बताए हैं भगवान ने गीता में और भी। तो उसमें से जो आपको पसंद आ जाए उसके ऊपर चलो। नहीं समझ आता किसी से समझ, तो उसमें जिम्मेवारी उसकी है। उसके अनुसार करोगे तो वो आप बराबर उसका ख्याल करेगा। अपने मन से हम कोई कुछ करें तो इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हर एक चीज़ का एक तरीका है। आप कुछ भी करते हो, प्रार्थना, नाम, जब कुछ भी, तो उसका एक तरीका है। कोई भी शब्द है, उसका अर्थ होता है, अर्थ के साथ में भावना होती है, तब उसका पूरा फल होता है। हर एक चीज़ का तरीका है। खाली बोलने का बहुत कम महत्व है, फिर उसका भाव करने का ज़्यादा महत्व है। आखिर तो भाव से चलेगा ना। तुम्हारा भाव बढ़िया है तो तुम किसी को गाली दो, अगला नाराज नहीं होगा। और कपट का है तो मीठे भी बोलो, ऊपर से तो उल्टा लगेगा, लेकिन भाव अच्छा है तो फिर वो अच्छा ही काम करेगा। तो इसलिए भाव कैसा है वो तुम्हारे ऊपर है। तो किस तरीके से भगवान के अनुसार आप भावना करोगे तो उसमें परमात्मा की जिम्मेवारी, उसका तरीका है। ओम है, राम है, शिव है, कोई भी नाम है, तो इनके अपने अपने अर्थ हैं। कृष्ण है, वासुदेव, सबके अपने एक अर्थ है। इसका ये अर्थ है, इसका ये। कल्याणकारी होने से शिव है। सब योगी लोग जिसमें रमण करते हैं राम है। सर्वत्र उसका वास है, हम उसमें बसते हैं, वासुदेव है। आकर्षित करता है, कृष्ण है। शांत है, गाढ़ निद्रा में सुख है, तो शिव है। ऐसे कैसे कल्याण होगा ये? तो ये सारे शास्त्र ने बोले हैं। तो इनमें से कोई भी शब्द, उसका तरीका, उसके अनुसार अर्थ, फिर भाव, ऐसे करोगे तो उसका फल होगा। फिर आप जो चाहोगे वो समय पर होगा। समझे? और